तो स्टूडेंट्स हमारे साथ आर्यमान व्यवहारे हैं। ये नागपुर से हैं। 696 स्कोर आ रहा है, 696 है ना। और काफी हम्बल है, आपको इनसे बात करके लगेगा नहीं कि 696 है। और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें इनसे डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका। तो आर्यमान, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। थोड़ा दुख हुआ होगा रैंक को देख के। हाँ उस सर। दुख से कैसे उभरे हो, या अभी भी उस दुख के नीचे दबे हुए हो? नहीं सर, दुख किस बात का है। मार्क्स तो आ गए एंड में, क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ज्यादा अच्छे आए। तो बस वही है, अब रैंक नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलता है। वेरी गुड, सो दैट्स अ गुड एटीट्यूड। अब मुझे ये चीज बताइए कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको एक तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है आजकल, फोन वगैरह का। हाँ आई एम श्योर आप भी इससे स्ट्रगल किए होगे। तो हाँ कैसे हैंडल करते थे? मतलब फोन पे इतना ज्यादा एक्साइटिंग है लाइफ, नीट वीट की हाँ। तैयारी करने से ज्यादा। तो हाउ डू यू हैंडल इट? फोन फोन मतलब डुअल एजेड स्वॉर्ड है। अगर आपको यूज करना आया तो बहुत काम का है, और उसी के साथ उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है। जैसे मैं एक टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लग गया था फोन से। पर वो टाइम पे मैंने फोन को एकदम बंद करके साइड में नहीं रख दिया, क्योंकि फोन अगर उतना बड़ा एक्टिविटी अगर आप उसको एकदम से छोड़ दोगे तो वो वॉइड बन जाएगा, आप कहीं और मन लगाओगे, फिर पढ़ाई में नहीं मन लगेगा वो डायरेक्ट से। तो आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं। आपको जैसे कोई यूजेज ट्रैकर वाला ऐप डाउनलोड कर लिया, कौन से ऐप में सबसे ज्यादा यूजेज है ये देखना है, और उसमें पासवर्ड लगा देना है, और पासवर्ड मम्मी को बता देना है, सिंपल। तो उतने ऐप की लिमिट कर दो, बाकी के फोन की अपने आप हो जाएगी। और कुछ दिन अगर आप कम करोगे तो आपकी खुद से इच्छा कम हो जाएगी फोन देखने की। तो ये एक अच्छी एडवाइस है, यूसेज ट्रैकर लगा दिया, पेरेंट्स को बता दिया। या मुझे हाँ एक चीज बताओ, आई आई समहाउ बिलीव कि कहीं पे लोग है ना, पेरेंट्स को अपना एडवर्सरी या दुश्मन समझने लगते हैं। आई थिंक हाँ दे कैन ऑल्सो बी वेरी यूजफुल इन इन सम ऑफ द थिंग्स यू डू। पर उसके लिए आपको थोड़ी ऑनेस्टी चाहिए, ये नहीं कि हर रोज हाँ सुबह से शाम तक उनसे झूठ बोल रहे हैं, राइट? हाँ। बेसिकली आपको रियल रहना है। मतलब अगर आप ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हो आपको कि मैं रोज पढ़ रहा हूँ 10 घंटे बिना फेल, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनको दिखा रहे हो कि सब अच्छा चल रहा है। पर उनको समझता है कि बच्चे, क्योंकि वो भी उस फेज से जा चुके हैं। तो करेक्ट। आपको जो कुछ लग रहा है उसको फेक मत करो। वो आपके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, क्लोजेस्ट एलाइज वही रहेंगे, उनसे सब शेयर करो। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो शायद आप समझा ठीक से नहीं रहे हो, क्योंकि पेरेंट्स का कभी इंटेंट गलत नहीं होता किसी भी चीज को लेके। करेक्ट। अगर वो आपको करेक्ट। डांट रहे हैं इसका मतलब आपने कन्वे नहीं किया है ठीक से जो कुछ है। और अगर वो आपको करेक्ट। डांट रहे हैं तब भी इसका मतलब आपके मार्क्स में एक्चुअल में कोई गड़बड़ है, क्योंकि कंसिस्टेंटली अगर आपको 50% से भी कम आ रहे हैं तो कोई भी डांटेगा। तो आपको वो रीजनेबली एडवाइस लेनी है उनकी, वो क्या बोल रहे हो। तो आर्यमन, नेक्स्ट चीज मेरा सवाल आपसे ये है, स्टूडेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि आपको तैयारी के लिए थ्योरी करनी है और उसकी एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन मतलब थ्योरी को एमसीक्यूज में अप्लाई करो। तो ज्यादातर बच्चों के लिए थ्योरी कंपैरेटिवली आसान होती है, कुछ पढ़ना है, वीडियो देखना है, नोट्स लेना है। हाँ पर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आती है, तो यहाँ पे एक फियर सा होता है, हाँ हाँ। क्या होगा यदि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आप मुझे एग्जांपल दे रहे थे रे ऑप्टिक्स का, जरा बताइए क्या हुआ था जब आपने हाँ तो सबसे पहले जब नीट प्रेप के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे? हाँ तो जब रे ऑप्टिक्स, मेरा मेरा ऐसा पैटर्न था कि जो चैप्टर हुआ, जैसे मैं इसके पहले वीडियो में ही बताया था टेलीग्राम वाले, कि हर टॉपिक का मैं घर आके सॉल्व कर लेता था। तो रे ऑप्टिक्स मुझे सबसे ज्यादा टफ जा रहा था। मतलब मुझे हर एक टॉपिक का मैं कोई भी क्वेश्चन करूं, जैसे वो क्वेश्चन का पैलेट खोलूं तो मेजोरिटी क्वेश्चन उसमें रेड रहते थे। तब मुझे कुछ टाइम के लिए लगा कि यार क्यों करना, मैं डिसकंटिन्यू करता हूँ इसको, सब कुछ तो गलत हो रहा है। पर फिर मैंने सोचा कि अगर गलत नहीं होंगे तो अगले बार सही कैसे होंगे। मतलब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो मैं कैसे करूंगा अगर मैंने किया ही नहीं कभी। तो फिर जब मैंने करेक्ट। सेकेंड टाइम किया, फिर मैंने रिवीजन की, उसके बाद कम हो गए। फिर बाकी चैप्टर जैसा ही हो गया वो रे ऑप्टिक्स का। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से डरना नहीं है, क्योंकि आपका एंड गेम तो क्वेश्चंस ही है ना। आपको एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही आएंगे, थियरी कौन पूछ रहा है आपको। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बोला, तो एक बार क्विकली क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेते हैं कि आर्यमन ने कितने किए। तो ये आर्यमन का डैशबोर्ड है। 25,000 आर्यमन, 25,521, यस। 25,521 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। और जरा ये भी देख लेते हैं, आपने टेस्ट भी काफी सारे दिए हैं। हाँ टेस्ट सारे ही दिए, जितने अवेलेबल थे मैंने सारे दिए। टेस्ट अटेम्प्ट्स 54 टेस्ट, यस। अमेजिंग। 21 का पेपर आपने दिया, ओके। यहाँ पे 692 दिखाई देता है 21 का, आपने कुछ सर डैशबोर्ड में? हाँ सर, वो पेपर अलग था, वहां पे कोड जो अपलोडेड था वो अलग था। अच्छा, हाँ ठीक है। इसलिए।
तो आपने 90 डायग्राम वाले भी कर लिए और बहुत सारे। तो स्टूडेंट्स 25,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये जरा सोच लीजिएगा, है ना। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे आर्यमन ने अभी रे ऑप्टिक्स के बारे में बताया, पहली बार लाल हो गया एकदम, अगली बार थोड़ा कम लाल होगा, और धीमे 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 कॉन्फिडेंस बिल्डअप। आप उस समय पे गिव अप करके नहीं भागेंगे तो फिजिक्स मुश्किल नहीं है। आप ये सोच लीजिए 95% स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे, पिटाई होगी, भाग जाएंगे, मैदान में वापस नहीं आएंगे, और असली मैदान तो नीट का एग्जाम है, और आप वापस आ गए, 3 बार आ गए, चौथी बार आपको डर नहीं लगेगा। अब एक चीज और बताइए, कंसिस्टेंसी कैसे इंश्योर करते थे? तो आइडियली होना तो ये चाहिए कि हर रोज थोड़ा थ्योरी थोड़ा क्वेश्चन, या हर रोज नहीं कर पा रहे, एक दिन थ्योरी एक दिन क्वेश्चन। तो हाउ डू यू मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी मतलब डेली का 6-7 घंटा पढ़ा, पर हर रोज पढ़ा, 7 days a week, every month, completely कंसिस्टेंसी का क्या है how to कि work with that? हाँ, कंसिस्टेंसी का ऐसा है कि जरूरी नहीं कि आप रोज पढ़ो, मतलब हो सकता, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जैसे 7 hours अगर मैं रोज पढ़ रहा हूँ 7 days a week, पूरे टू ईयर्स के लिए पॉसिबल नहीं। हाँ, लास्ट 2 months, लास्ट 3 months में पॉसिबल है, कोई भी पढ़ेगा, 10 hours भी पढ़ेगा, पर 2 years के लिए पॉसिबल नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 3 days, सपोज आपने कंसिडर किया कि मैंने 3 दिन में क्या किया, बाकी 3 दिन में क्या किया, वो कभी सुपर नहीं एडवाइस, जाना। समझ गया। हाँ, वो कभी मन से नहीं जाना चाहिए कि एग्जाम है, एग्जाम कभी डिलीट नहीं होने वाली, एग्जाम हमेशा रहेगी। आपका एक एक दिन कम होते जाएगा, एक दिन ठीक है छोड़ो, आपका आप नहीं कर पाए तो अगले दिन ज्यादा कर लो, पर आपका प्रोग्रेस उतना ही रहना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ 3 days या 5 days या 7 days, जो कुछ है। हम 14 दिन रेकमेंड करते हैं आर्यमन। हम बोलते हैं कि 2 वीक का माइक्रो टारगेट सेट कर लो, आप आइडेंटिफाई कर लो कौन से चैप्टर खत्म करोगे। और उससे क्या होता है कि यदि हम बहुत बड़ा टारगेट लेते हैं, मुझे एम्स दिल्ली जाना है, ठीक है, एम्स दिल्ली जाना है, वेरी गुड, एग्जाम तो होगा अगले साल, हाँ आज क्या कर रहे हो उसके लिए, है ना। हाँ, आज क्या कर रहे हो? हाँ, आज क्या कर रहे हो आज, उसके लिए, हाँ पर हम छोटा टारगेट 2 हफ्ते का रखा, लेट्स से 4-5 चैप्टर रखा, तो पता चल गया आज क्या पढ़ना है, यू नो कि ये 5 चैप्टर करने हैं, बाकी 91 से मुझे मतलब नहीं है ना। तो दैट इज गुड। सो आर्यमन, कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं आप? क्या लग रहा है क्या मिलेगा? सर अभी एम्स दिल्ली और एमएएमसी छोड़ के तो सभी कॉलेजेस मिलते हैं इस टाइम पे। तो अभी डिबेट है, एक तो केईएम मुंबई या एम्स नागपुर या भोपाल में, ऐसा कुछ चल रहा है। अच्छा, नागपुर इज वन ऑफ द न्यूअर एम्स, और हाँ, भोपाल पर पुराने मेरा वाला। होम टाउन ही है, इसलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब हमेशा से नागपुर ही रहा हूँ। हाँ, ये भी बात है। ओके, ऑल राइट। तो गुड। सो आर्यमन, एनी फाइनल वर्ड फॉर द स्टूडेंट्स? आप यदि उन्हें एक फाइनल चीज बोलना चाहते हो कि यार इस चीज को पकड़ लो, और यू विल नॉट फील द पेन ऑफ स्टडीज, और आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो व्हाट इज दैट वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम लाइक नीट? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो टाइम है, क्योंकि टाइम, जितना आपके पास टाइम है उतना ज्यादा आप चीजें क्रिएट कर सकते हो, उतना आप इंप्रूव कर सकते हो खुद को। तो ये हमेशा याद रखो, अगर इस टाइम में मैंने आज अपना 100% नहीं दिया तो मुझे 1 साल रिपीट करना पड़ेगा वापस, वो नहीं होने देना है। अगर आप ऑलरेडी रिपीट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर ऐसा सोचो कि और 1 साल करना पड़ेगा अगर अभी नहीं किया तो जो टाइम है, टाइम को पकड़ के रखो, ये याद रखो कि आप टाइम से भाग नहीं सकते। एग्जाम की डेट जो है वो वही है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बस एग्जाम की डेट पास में आ रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हो दूसरा। खुद खुद से झूठ बोल लोगे पर कब तक बोलोगे, एंड में तो रियलिटी सामने आएगी कभी ना कभी। तो भाग नहीं सकते आप, बस ये याद रखो, एक्सेलेंट। टाइम रखो, हाँ, टाइम का ध्यान रखो। काम का ध्यान रखो, और मतलब पोस्टपोन मत करो, वो पोस्टपोनमेंट हाँ पोस्टपोन नहीं कर रहे आप, यू आर जस्ट शिफ्टिंग द रियलिटी। वो रियलिटी हाँ आपको हाँ कल इट इज गोइंग टू स्टेयर यू इन योर आईज, हाँ हाँ, फिर बस आपको शिफ्ट कर परसों रहे हो। देखेंगे। जैसे मेरा भी होता था, मतलब मैं कभी कभी, मेरे जब डेज कुछ जो स्लो रहते थे, जैसे 7 घंटे की जगह मेरा 2 hours ही हुआ, तो उस दिन शाम को मैं बैठता था, कुछ नहीं करता था, बस बैठता था 5 मिनट के लिए शांति से, थॉट्स एकदम कम होने देता था, और फिर खुद को बोलता था कि भाई एग्जाम की डेट वहीं पे है, एग्जाम नहीं जा रही कहीं पे, अगर तू पढ़ेगा नहीं तो तू कुछ नहीं बदल रहा, तू बस टाइम कम कर रहा है अपना। तो पढ़ो बढ़िया से, और हो जाएगा, अगर सिंसियरली आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। वो एग्जाम, मतलब क्वेश्चंस होते ही इसलिए क्योंकि उसका आंसर होता है, तो अगर आप सिंसियरली करोगे तो हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द इंटरव्यू। आर्यमन, थैंक यू वेरी मच। आप लोग थैंक एक बार इसे वापस देख लीजिए, मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ
आपने एक ऐसे स्टूडेंट को सुना है जिसके 696 है, काफी सारी इन्होंने प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कहीं से आपको शुरुआत करना पड़ेगा, आज से शुरुआत करिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू आर्यमान। थैंक यू।